नमस्कार साथियों, बिहार की माटी से आप सभी को मैं राहुल सर प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल मोटिवेशनल वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, करोड़ों हम कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक होने की वजह से। क्या वो कमी है, वो कौन सी चूक है जिसकी वजह से आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट पक्का नहीं हो पा रहा है? वो चूक कहाँ है? जैसा कि हमने आपके लिए बहुत ही स्पेशल मोटिवेशनल वीडियो बनाया है कि 100% रिजल्ट चाहिए। देखो, ये कहना जितना आसान है, इस चीज़ को कर पाना उतना ही मुश्किल है। फिर भी हमने लिखा है कि 100% रिजल्ट चाहिए। तो जान लीजिए राहुल सर, यानी हमारे 7 रामबाण उपाय, अगर आप इन 7 रामबाण उपाय को करते हैं और काफ़ी टाइम से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं रुक रहा है, कहीं 5 नंबर से, कहीं 3 नंबर से, कहीं 4 नंबर से। तैयारी भी आपकी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया आप सेट प्रैक्टिस करते हो, काफ़ी अच्छा टाइम देते हो पढ़ने पे, फिर भी रिजल्ट रुक रहा है। तो ये वीडियो स्पेशल है उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा है। तो उनको कहाँ वो चूक है, कहाँ वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मेरे पास इस चीज़ को लेकर। लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 5 लाख का परिवार हमारा होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और वो हम आपके सामने बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। वो 7 रामबाण उपाय। देखिए, अगर इस 7 रामबाण उपाय को करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, काफी लंबा एक्सपीरियंस है और दावे के साथ कहता हूं कि आप रिजल्ट के बिल्कुल करीब, जैसे मैं कैमरे के करीब आ रहा हूं ना, वैसे आप हमारे रिजल्ट के करीब आ सकते हैं। और पक्का तय मानिए कि आप अगला एग्जाम देकर देखिए, इन 7 उपायों के साथ ये अगला एग्जाम देकर देखिए, रिजल्ट होना तय है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देखिए, देकर रिजल्ट होना तय है। लेकिन इस वीडियो को देखिएगा बिल्कुल अंत तक। और ये वीडियो वो बच्चे देख सकते हैं जो काफी टाइम से उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, और कुछ अगर आप एक फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी से ये उपाय अगर आपको पता होगा तो अभी से आप इसी लक्ष्य की ओर चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम कि 100%, जी हां, 100% रिजल्ट चाहिए। तो जान लीजिए हमारे 7 रामबाण उपाय, और ये उपाय हमने यहां पर लिख दिया है कि रिजल्ट होना बिल्कुल तय है अगर हमारे इस बताए रामबाण उपाय के ऊपर आप काम करते हैं और इसी तरह से चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगे, और बिहार की माटी से मैं आपको दोबारा प्रणाम करता हूं, दोबारा आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए तो पहला उपाय शुरू करें। बिल्कुल आंखें गड़ा के रखिएगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये बिना 7 उपाय को देखे हुए इस वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। अगर 15-20 मिनट की वीडियो में हम आपको वो मोटिवेट कर सकते हैं कि रिजल्ट कैसे होगा, तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत बढ़िया ही कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हम चाहेंगे कि नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे बारे में और इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहला उपाय। चलिए बिल्कुल लिखकर हम ये उपाय आपको बताने वाले हैं। तो ये उपाय नंबर पहला, देखिए सभी लोग लिखे लिखाए लाते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो बात दिल से निकले, जो बात अंदर से निकले, वो चीज, वो बात आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, आपके भविष्य के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उपाय नंबर पहला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए समझिएगा इस चीज को। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? मतलब बच्चे करते क्या है कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब बिल्कुल नए होते हैं तो वो एग्जाम की तैयारी, मतलब उत्सुकता आपके अंदर बहुत ज्यादा, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप प्रवेश किए होंगे ना, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा, पढ़ने का बड़ा मन करता है। जब हम 10th पास होकर 12th में जाते हैं ना, 11th 12th में, तो बड़ा सुकून सा महसूस होता है कि अरे हम 12th में आ चुके हैं। और जब 1-2 चैप्टर हुआ तो ऐसे हो जाते, सुस्त हो जाते ना, ये चीज़ नहीं होना। तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रवेश करते हैं, जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हाई होता है।
लगता है कि हम एक नई दुनिया में आ चुके हैं। अब तो हम एक सरकारी नौकरी करेंगे, एक सरकारी जी हाँ सरकार की मतलब देश की सेवा करेंगे या अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। तो एक अलग सा जुनून होता है, उसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहता है। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल कहिए या आप इसको कह सकते हैं जुनून, ठीक है, जुनून। और ये जुनून क्या होता है? ये जुनून होता है कुछ कर गुजरने का, कुछ कर गुजरने का। लेकिन आपको पता है कि ये जुनून जो है वो लंबे समय तक टिकता नहीं। जब 1 साल 1.5 साल, ये मैं रियलिटी से आ रहा हूं, ये आपको भी पता है, आप अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हो। सर हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब कॉम्पिटिटिव में तो बड़ा मन लगता था, 6 महीने 1 साल अच्छे से पढ़े। अब थोड़ा सर सुस्त हो गए, वैकेंसी आती है जाती है, फॉर्म भरते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए लेकर आए जिनके साथ ये चीज हो रहा है, ये 5 चीज। तो वो जो जुनून होता है वो 1 साल 6 महीने 1.5 साल तक रहता है, फिर एकाक रिजल्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे सुस्त हो जाते हैं। लगता है आएगा फॉर्म तो भरेंगे, पढ़ेंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, क्विज करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर से वही, ठीक है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, वही चल रहा होगा आपके मन में। तो हमारा मानना है कि ये जिस दिन लो हुआ कॉन्फिडेंस लेवल, जो आपके अंदर का जो जुनून है, अगर वो कम हो गया तो आप आगे चलकर रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 1000 फॉर्म, 1000 की वैकेंसी आती है तो 10 लाख बच्चे फॉर्म डाल देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो जो 9,99,000 बच्चे हैं उसमें आपकी भी गिनती हो रही है। तो आप सोच लो कि भीड़ कितना ज़्यादा है। अभी चुनाव आने वाले हैं, सिंपल सी बात है, वैकेंसी बहुत सारी आएगी, एसएससी में भी और रेलवे में भी, डिफेंस में भी। तो इस जुनून को थोड़ा बढ़ाइए। तो ये 7 रामबाण उपाय में ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण उपाय है। और जुनून इस तरह से बनाइए कि नहीं, इस बार इस वैकेंसी में रिजल्ट होना है, क्यों नहीं होगा। हमको अपने परिवार को देखना है, हमको अपनी जो स्थिति है उसको बेहतर बनाना है, तो हम रिजल्ट क्यों नहीं लेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट बाद में लीजिएगा, पढ़िएगा बाद में, पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाइए। आपने अंदर एक जुनून लाइए कि नहीं, इस बार एमटीएस 2023 आया है तो इसी को ले लेंगे, सीएचएस आने वाला है, मतलब अपना दिमाग लगा लीजिए ये करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम बाद में होगा, रिजल्ट बाद में आएगा, परीक्षा बाद में आप देंगे। पहले अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालिए और फिर से शुरू करिए एक नई ऊर्जा के संचार के साथ और कहिए कि सर, राहुल सर ने कहा है आई कैन डू दिस, ठीक है। आप बोलिए कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं और इस बार, अब की बार 1 सीट तो पक्का करके आना है। तो सबसे पहले रिजल्ट बाद में, सबसे पहले जुनून, कॉन्फिडेंस लेवल, कुछ कर गुजरने का अंदर से जो होना चाहिए भावना, ये 3 चीज आपके अंदर है। तो ये पहला रामबाण उपाय, रिजल्ट बाद में होगा, पढ़िएगा बाद में। पहले जब लक्ष्य के लिए उत्सुकता ही नहीं होगी तो रिजल्ट कहां से होगा। यू कैन डू दिस, आप ऐसे बोलिए कि आई कैन डू दिस, सॉरी यू कैन नहीं, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूं। मैंने आपको बोला यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि जुनून आपके अंदर होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड की बात करें, ये समझ चुके हैं आप, बिल्कुल यस या नो, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहला उपाय। दूसरे की बात करें, और ये सबसे बड़ा उपाय है जी, यहां हमने हेडिंग बना दिया सर उपाय नंबर दूसरा। आइए, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है, ये इसके ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी। ये आपका रिजल्ट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है, ये, और उस उपाय का नाम है एग्जाम कैटेगरी। आप ये काम बिल्कुल करते हैं, ठीक है, समझिए। एग्जाम कैटेगरी, ठीक है, ये सही से नहीं है, एग्जाम कैटेगरी, ठीक है, ये थोड़ा सा, हाँ चलिए, एग्जाम कैटेगरी। होता क्या है कि ये एग्जाम कैटेगरी क्या है,
बच्चे क्या करते हैं कि रेलवे का फॉर्म आया तो रेलवे का फॉर्म डाल दिए, एमटीएस का आया हुआ है एमटीएस डाल दिए, जीडी का आया हुआ है जीडी का डाल दिए, सीएचएसएल आएगा सीएचएसएल डाल देंगे, बीएड का फॉर्म आएगा बीएड डाल देंगे, डिफेंस का आया डिफेंस डाल दिए, पटवारी का आया पटवारी डाल दिए। तो ये हुआ एग्ज़ाम कैटेगरी। ये आपके रिजल्ट को ना होने का, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पता है कैसे? जैसे आप वन टाइम वन एग्ज़ाम को देखो, जैसे अगर आपको रेलवे में जाना है तो फिर आप एसएससी वाले कैटेगरी पर ध्यान मत दो, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, एसएससी में इंग्लिश पूछा जाता है। तो फिर आप जब रेलवे का एग्ज़ाम आएगा तो रेलवे के पैटर्न के हिसाब से पढ़ोगे, एसएससी का एग्ज़ाम आएगा तो फिर आप एसएससी वाला पढ़ोगे, डिफेंस का आएगा तो डिफेंस वाला। तो ऐसे में आपकी कैटेगरी चेंज होने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला ये जो कैटेगरी है एग्जाम कैटेगरी, कि आपको जिस विभाग में जाना है आप उसी विभाग के अकॉर्डिंग पढ़ो। ऐसा नहीं कि एमटीएस आ रहा है तो एमटीएस डाल दिए, सीएचएसएल आ रहा है तो सीएचएसएल डाल दिए, रेलवे ग्रुप डी आया तो रेलवे ग्रुप डी डाल दिए, पटवारी आया तो पटवारी डाल दिए, पीसीएस डाल दिए, एनटीपीसी डाल दिए, रेलवे टेक्नीशियन एएलपी डाल दिए, फिर अगला दिन सीएचएसएल आया तो वो डाल दिए, सीजीएल डाल दिए। तो वैसे में थोड़ी रिजल्ट होगा। पहले आप एक अपने मन के अंदर आप अपना कैटेगरी चूज करिए कि आपको कौन से कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, पहले आप अपनी कैटेगरी चूज करिए। अगर रेलवे में पढ़ना है तो रेलवे के अकॉर्डिंग ही, मतलब रेलवे में जाना है तो रेलवे के ही अकॉर्डिंग पढ़िए, एसएससी के सिलेबस के ऊपर या डिफेंस के सिलेबस के ऊपर आपको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बात। और अगर आपको डिफेंस या एसएससी में जाना है तो फिर रेलवे वाला क्यों देखना। तो सबसे बड़ा दूसरा रामबाण उपाय जो है वो है एग्जाम कैटेगरी। जी हां, एग्जाम कैटेगरी के ऊपर फोकस करिए कि आपको किस एग्जाम के लिए जाना है। ठीक है, ये पहले सुधार लीजिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि आप इसको सुधारे, एग्जाम कैटेगरी सुधारे। सर हमें रेलवे में जाना है तो हम रेलवे का सिलेबस, वैसे इंग्लिश, जैसे आप एसएससी में गए, अभी एमटीएस आया, इंग्लिश पढ़िएगा, जीएस पढ़िएगा, मैथ रीजनिंग पढ़िएगा, फिर रेलवे आएगा तो वो जीएस इंग्लिश आपका कोई काम का नहीं है ना। तो वैसे में आपका ये जो हुआ वो बट गया ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टीशन के हिसाब से, तो वो रिजल्ट नहीं देगा आपको। ये सबसे बड़ी गलती है। और ये आप वीडियो देख रहे हो ना, अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हो, अगर सर ये गलती तो हमने भी की है, जो आता है सब डाल देते हैं, वैसे में रिजल्ट नहीं। आप एक कैटेगरी चूज करो, रेलवे तो सिर्फ रेलवे, एसएससी तो सिर्फ एसएससी, बैंक तो सिर्फ बैंक, ठीक है, डिफेंस तो डिफेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रेलवे चुनो, एसएससी, आप चुनो कि आपको कौन सा पसंद है, आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करें तभी आप बेहतर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये दूसरा कैटेगरी जो ये समझ रहे हैं ना, ये 19वां ओवर है क्रिकेट, 2020 क्रिकेट का। ये जो दूसरा कैटेगरी था ना, ये T20 क्रिकेट का सबसे अहम ओवर कौन सा होता है? 19वां ओवर, ठीक है, जिसे हर बार हर्षदीप से कराया जाता है, अर्शदीप से। तो आप अभी अर्शदीप हो, चूज करो कैसे करना है आपको। तो ये दूसरा जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है आपके रिजल्ट को ना होने का, ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरे उपाय की बात करें। 2 उपाय तो हमने कर दिया, उम्मीद है कि 200% आप समझ पा रहे होंगे। चलिए शुरू करें तीसरा उपाय, ठीक है। आइए उपाय नंबर तीसरा। ये 7 उपाय अगर आप सीख लेते हैं, जान लेते हैं, रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा। रेगुलरिटी, इसको हम बोलते हैं लगातार। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि रेलवे का एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम पड़ गया, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए या खराब जाए, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आया, ठीक है, तो होता क्या है कि एग्ज़ाम पड़ गया। अब एग्ज़ाम के बाद मान लीजिए कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं पढ़ना, कि चलो एग्ज़ाम आएगा, वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे। फिर 6 महीने बाद वैकेंसी आई, 1 महीने पहले से हमने पढ़ाई शुरू की, 2-3 महीने पढ़े, एग्ज़ाम गया, फिर हम पढ़ना छोड़ दिए, फिर अगली वैकेंसी आई तब पढ़ते हैं।
तो इसको कहते हैं कि आप रेगुलरिटी नहीं रख रहे हो अपनी शिक्षा में, आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे, सबसे बड़ा बात। तो अगर आप रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको रेगुलरिटी रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे, जब आप खाना रेगुलर करते हो, सांस रेगुलर लेते हो, हर काम रेगुलर करते हो, फिर शिक्षा रेगुलर क्यों नहीं। तो अगर आप एक बेहतर रिजल्ट चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो 2 के बाद ये तीसरा बहुत ही अहम फैक्टर है आपके रिजल्ट को लेकर, रेगुलरिटी। ये आपको रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए, 3 उपाय हो गया। अगर अब हम डिस्कस करें उपाय नंबर चौथे की, कि चौथा सबसे बड़ा उपाय कौन सा है जिससे जो आपके रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां तक ठीक है ना। चौथा है रिवीजन। रिवीजन, ये रिवीजन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और दूसरा होता है चैप्टर वाइज। ये होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। इस रिवीजन की बात करें तो रिवीजन 2 तरीके से होता है, एक होता है सब्जेक्ट वाइज और एक होता है चैप्टर वाइज। समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए अगर मैथ की बात करें, क्योंकि मैं मैथ का एक्सपर्ट हूं, तो मान लीजिए आपने मैथ में पढ़ा रेशियो, ठीक है। अब रेशियो में आपने 20-25 दिन का समय दिया। अब आपको लग रहा है कि मेरा रेशियो बहुत बढ़िया है, अब मुझे रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका रेशियो खराब है। आप क्या करो कि रेशियो का सेट लगा लो, हर महीने में एक बार, ज्यादा नहीं। हर चैप्टर को आप रिवाइज करते रहिए एग्जाम से पहले, कि ठीक है भाई हमारा रेशियो अच्छा है। तो आप कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, हमारी खुद की किताब है जो नीचे दिख रही है, आप ये भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी किताब उठा लो और किताब को चैप्टर वाइज बनाओ। ये नहीं कह रहा हूं फिर से पढ़ो, आप बना के देखो कि 50 क्वेश्चन में आप कितना बना पा रहे हो। चैप्टर रिवीजन बच्चे करते क्या कि जैसे आज पढ़ लिए, अब तो लग रहा है चलिए सर हमारा अरिथमेटिक कंप्लीट है, एडवांस कंप्लीट है, हमारा जीएस कंप्लीट है, हमारा रीजनिंग कंप्लीट है, अब तो रिजल्ट फोड़ देंगे। ऐसे नहीं फोड़ोगे आप रिवाइज करके देखो। पहले तो सब्जेक्ट, पहले तो हम बोलेंगे चैप्टर वाइज रिवीजन करो, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, और अगर चैप्टर वाइज हो जाए तो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर लो। टॉप 100 गणित के प्रश्न, टॉप 100 रीजनिंग के प्रश्न, टॉप 100 जीएस के प्रश्न, टॉप 100 इंग्लिश के प्रश्न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिवीजन करोगे फिर आपको पता चलेगा कि आप कहां पे हो, आपका असली लेवल कहां तक है। तो फिर आप अपने आप को कोसोगे, अरे ये चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है, तो जब यहां प्रॉब्लम है तो एग्जाम में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिवीजन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिवीजन करना बड़ा जरूरी है आपके एग्जाम से पहले। एग्जाम में अगर आप रिवीजन करके जाओगे तो यकीन मानिए रिजल्ट तो तय है, रिजल्ट तय है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये चौथा उपाय आपको बिल्कुल पालन करना चाहिए कि रिवीजन 2 तरीके से की जाती है, एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, और एक चैप्टर वाइज। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का चैप्टर उठाइए और टेस्ट दीजिए, मॉक दीजिए। वहां पे आपको पता चलेगा कि आप कहां तक हो, आपका जो असली लेवल है वो कहां तक पहुंचा है, फिर आप रिजल्ट को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। 5वां जो आपके स्क्रीन के ऊपर उपाय नंबर 5, हालांकि हम इस चीज को ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं आज के इस वीडियो में, और उपाय नंबर 5 ये है कि वन टाइम वन एग्जाम। ठीक है, वन टाइम वन एग्जाम। समझिए इस चीज को। वन टाइम वन एग्जाम का मतलब है, ठीक है, वन टाइम वन एग्जाम का मतलब है कि आप एक बार में एक एग्जाम के ऊपर फोकस करिए। मान लीजिए अगर अभी एमटीएस आया हुआ है, सीएचएसएल आया हुआ है, तो आप एक ही एग्जाम पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि इधर एमटीएस भी आया हुआ है, उधर एनटीपीसी भी आया हुआ है, एएलपी भी आया हुआ है, ग्रुप डी भी आया, तो सबके ऊपर। वैसे में किसी ना, वो सुने है ना कि ना घर का और ना घाट का रहिएगा, यानी एक बार में एक नाव के ऊपर सवार रहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी 6 महीने आपके एग्जाम में है, कोई भी एग्जाम हो, तो अब सामने 3 एग्जाम पड़ रहा है, तो आप पहले एक एग्जाम चूज करिए कि हमको कौन से एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तीनों के लिए करिएगा तो कोई नहीं क्रैक होगा।
सिंपल सी बात है, अगर आप तीनों के लिए करिएगा तो कोई भी एक भी रिजल्ट नहीं होगा। तो पहले चूज करिए वो तीनों में से मुझे कौन सा सही है मेरे लिए, किसके लिए हमारी तैयारी अच्छी है। मान लीजिए एमटीएस के लिए तो प्रॉपर 100% ध्यान एमटीएस पर दीजिए। मान लीजिए एनटीपीसी आपके लिए सही है तो 100% ध्यान एनटीपीसी पर दीजिए। मान लीजिए कि ग्रुप डी आपके लिए सही है तो सिर्फ ग्रुप डी पे ही ध्यान दीजिए, बाकी अदरवाइज किसी पर नहीं। तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि बाबू जब भी पढ़िए एक एग्जाम के लिए पढ़िए, हर एग्जाम के लिए पढ़िएगा ना रिजल्ट नहीं होगा, ये हमारा वादा है और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और इसी एक्सपीरियंस के आधार पर हम बोल रहे हैं कि अगर आप एक एग्जाम पर ध्यान दीजिएगा तो रिजल्ट का गारंटी रखिए, अगर मेरे इन 7 रामबाण उपाय को करते हैं तो। और हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में और हम जो आपको जिस लेवल तक समझा रहे हैं उसके बारे में। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमने आपको बनाया है। अच्छा, आप अगर 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। उसमें एक बैच लॉन्च हुआ है, संघर्ष बैच, बिल्कुल नया, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है, एडमिशन जारी है। ठीक है, तो ये 5 उपाय हो गया। उपाय नंबर 6 की अगर बात करें तो ये जो 6ठा उपाय है, आइए इसके ऊपर हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6ठा उपाय ये है क्वेश्चन बैंक, बहुत ज्यादा जरूरी है रिजल्ट के लिए। मान लीजिए कि आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हैं या एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो एक बुक जरूर खरीदिए और वो बुक होता है क्वेश्चन बैंक की। ठीक है, क्वेश्चन बैंक मतलब पिछले 10 वर्षों में, पिछले 15 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को एक बार बनाकर देखिए और मॉक देकर देखिए कि आप 100 प्रश्न में कहां तक जाते हैं। मान लीजिए आपने 100 में बनाया 75 और आपको पता है कि इसका कट ऑफ 70 है, तो अभी आपको और मेहनत की जरूरत है। 5 भले ही आपने एक्स्ट्रा बना दिए हो, लेकिन जब वहां पर जाइएगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो 75-65 पे अटक जाएगा। और हाँ, जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिएगा तो पिछले वर्ष के कटअप से मिनिमम कम से कम 10 से 12 अंक ज्यादा लाने की कोशिश करिएगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो जब आप ये 6ठा उपाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जब भी आपको किसी भी तरह की तैयारी करनी हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, तो ये यहाँ पर, हाँ, व्हाट्सअप जरूर करिएगा अगर हमारी टीम कॉल रिसीव नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत बच्चे कॉल करते हैं एक दिन में 400-500, तो व्हाट्सएप पे जरूर रिप्लाई करिए। एक बार में नहीं दे, दोबारा व्हाट्सएप करिए, सर प्लीज हेल्प मी। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रामबाण है। हमारी 2 किताबें लॉन्च हो चुकी है मैथ रीजनिंग की, नीचे आप देख सकते हैं। बहुत जल्द अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5वां उपाय, 1 टाइम 1 एग्जाम, एक बार में एक ही एग्जाम पर दीजिए। क्वेश्चन बैंक पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 7वां और सबसे धाकड़ उपाय, उपाय नंबर 7। और ये उपाय नंबर 7 ये है कि आप एग्जाम देने से पहले सभी विषयों पर नियंत्रण कर ले। देखिए, अगर किसी बच्चे का मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो मैथ और रीजनिंग रिजल्ट नहीं दिलाएगा, आपको और भी अदर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी का जीएस अच्छा है तो सिर्फ जीएस से रिजल्ट नहीं होगा, मैथ रीजनिंग भी पढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे एमटीएस का एग्जाम चल रहा है तो आप 20 मैथ 20 रीजनिंग, हालांकि उसको थोड़ा सा कॉमन कर दिया गया है, बाकी जीएस और इंग्लिश। तो आपको कमांड जो है हर एग्जाम पे मतलब हर कैटेगरी, हर सब्जेक्ट के ऊपर करने से CHSL आएगा, तो हर तरह का। ठीक है, तो ये हम कहना चाहते हैं कि सभी विषयों पर नियंत्रण करें। किसी एक विषय के ऊपर अपने आप में घमंड ना पाल ले कि हम इसी विषय से रिजल्ट कर पाएंगे। कोई 1 या 2 विषय या 1 या 2 टॉपिक आपको रिजल्ट नहीं दिलाएगा। जब एक क्रिकेट की बात होती है तो 11 के 11 प्लेयर अपनी जी जान को लगाते हैं, तब वो मैच को जीत पाते हैं। तो यहाँ तो 4-5 सब्जेक्ट है, क्या उस पर आप जी जान नहीं लगा सकते? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7वां उपाय। ठीक है, और एक बात और, जब आपके अंदर शिक्षा आ जाए तो कभी भी घमंड ना करे, घमंड बिल्कुल ना करे। ये हमारा स्पेशल सजेशन है आपके लिए। शिक्षा, माँ सरस्वती का ज्ञान होने से इंसान के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती जो है वो बहुत ही विनम्र होती है। उनका कहना है कि पुत्र या पुत्री आप घमंड ना करें, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर घमंड आएगा, सिंपल सी बात है कि सरस्वती का आपके प्रति जो है
रूठना तय है, और लक्ष्मी, जब सरस्वती रूठ जाएगी तो दोनों बहनें होती है, लक्ष्मी का आना बंद हो जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि सभी विषयों पर नियंत्रण रखें, हर कैटेगरी वाइज रिवीजन करना, मॉक देना, और हाँ एक चीज याद रखिएगा, 1 टाइम 1 एग्जाम, 1 टाइम 1 कैटेगरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के लिए आप अपना राय दीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप कितना इस वीडियो से संतुष्ट हैं। अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मैं महीने में एक आध बना दिया करूँगा, क्योंकि आपको, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मुझे अच्छा करना है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारे ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके एक बहुत बड़ा परिवार बनाइए, ताकि हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और हर टॉपिक के ऊपर बिल्कुल संपूर्ण निचोड़ लेकर आए। ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के थ्रू आप संघर्ष बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको हमसे पढ़ना है मैथ और रीजनिंग, वो हमारा बैच है संघर्ष बैच। एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।